नमस्कार प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर हम स्टार्ट किया था पीछे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बताया था भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। बर्नर की थ्योरी के पासुलेट किए थे और कुछ कंडक्टेंस के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल साल्ट के बीच में डिफरेंस और लिगेंड के बारे में किया था, जैसे डाइडेंटेट, बाइडेंटेट, EDTA, चिलेशन, ये वाले प्रोसेस और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये हम कर चुके हैं। हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एग्जांपल भी आपके सामने किए थे हमने, अब उससे आगे बढ़ा रहे हैं। उसी एग्जांपल को हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड सुकेर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब देखना, कार्बोनल है जो CO, यहाँ पे अगला कॉम्प्लेक्स है मेरा। अगला कॉम्प्लेक्स क्या है? NiCO4। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग कराता है, आपको याद रखना है। CO कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ पर CO की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। निकल की ग्राउंड स्टेट एटॉमिक नंबर 28 होता है, ग्राउंड स्टेट 3d8 4s2 होता है। यहाँ पे मैंने ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल बना दिया 3d8 4s2। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को D के अंदर ले आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से। मतलब वो इतना क्या है दिखाएगा ताकि क्या आगे वाले CO एटम है जो क्या बना ले, आगे वाले CO है जो आगे वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। इसके लिए क्या कर देता है, उन दो इलेक्ट्रॉन को आगे 3D के अंदर भर देता है। तो उससे क्या हो जाएगा, 3d10 हो गया ये। और आगे चार ऑर्बिटल खाली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एक S का और 3 P के। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, फॉर्मेशन होगा NiCO4। हर ये 4 खाली ऑर्बिटल हैं, इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इनकी एनर्जी और शेप सेम होगी। यहाँ पर 4 CO लिगेंड अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके NiCO4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखना, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरा 0 आया है तो डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, इसकी शेप पूछी जाती है sp3 और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, CO मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं कराएगा, कोई पेयरिंग नहीं कराएगा। यहाँ पे मैंने निकल को मैंने X मान लिया, एक Cl पे -1 होता है, 4 Cl पे = -2 करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, +2 आई। निकल के ग्राउंड स्टेट 3d8 4s2 होती है, एक्साइटेड स्टेट में 3d8 हो गया। 3d8 को मैंने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे बॉक्स के अंदर पुट किया और फिर 4s और 4p के एम्प्टी ऑर्बिटल आगे। यहाँ पर मैंने आगे एक S का आगे, क्योंकि 4 Cl है उसके आगे मेरे को 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, एक 4s का और 3 4p के। और इस तरीके से क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। मेरा क्या बनेगा, NiCO4। इसमें ये मेरे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मेरा पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा। इसकी भी शेप क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। Cl मेरा क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड है, कोई भी पेयरिंग नहीं कराता। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल है NiCN4 यहाँ पर निकल को मैंने X मान लिया और एक CN पे -1 होता है, एक CN पे कितना होता है, -1 होता है, और 4 पे -4 = -2 किया। निकल का है उसी टाइप से, निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाली, 3d8 आ गई। 3d8 यहाँ पे रखा मैंने, और फिर ये CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक के अंदर पेयरिंग करा दिया। फिर मेरा आगे एम्प्टी ऑर्बिटल 1d 1s और 2p क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो DsP2 बनाते हैं। DsP2 ज्योमेट्री है सुकेर प्लेनर। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन सुकेर प्लेनर ज्योमेट्री बनाती है, सुकेर प्लेनर। देखना भी इस टाइप से NiCN4 DsP2 सुकेर प्लेनर, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कलरलेस और डायमैग्नेटिक होगा। देखना
आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। ये एग्जांपल मैंने को सॉल्व करके देख रखे हैं। एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पे +3 आ गई। फिर क्या है, एक्साइटेड स्टेट बनाया तो वाटर +3 में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। पर वाटर एक ये वाली चीज़ें याद रखनी है। बाकी सब में CO+3 में कोबाल्ट के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। बाकी सबके साथ केस क्या, वीक फील्ड का काम करता है। याद रखना है भाई, यहाँ पे वीक फील्ड का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है आगे, 1s का 3p के और 2d के sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। इस टाइप से आप इसकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करके N5 बनेगा, कलर्ड होगा sp3 ऑक्टाहेड्रल। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट √ क्या आएगी, 35 आएगी। इस टाइप से CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Fe+3 बना, F3 का मतलब कितना हो गया, 3d5। इसकी पेयरिंग करा देगा। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या करा दिया, 5 की पेयरिंग 3 में करा दी इसने, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना। इस टाइप से आप इसकी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर सकते हो। N की वैल्यू बना, ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, वीकली पैरामैग्नेटिक है। इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, 2 आ गई, 3d8 बन गया, 3d8 बन गया। निकल के साथ में अमोनिया किसका काम करता है, वीक फील्ड का काम करता है। निकल +2 में अगर कोई भी +3 का होता है, वहाँ पे अमोनिया किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा। और +2 में क्या है, वीक फील्ड का काम करता है। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आगे 6 ऑर्बिटल भर के इसका ये इस टाइप से आप इसकी क्या कर सकते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर सकते हो। आगे देखना, पीटी के साथ कोई भी लिगेंड आएगा, पीटी क्योंकि आपको पता है निकल के पीटी जो आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का कोई भी एलिमेंट आता है, वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस वजह से सभी के साथ कोई भी लिगेंड हो, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेंगे। पीटी के साथ कोई भी लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड का, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5d9 6s1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +2, इसकी Pt+2 की निकाली 5d8 हो गया। ये पेयरिंग करा दी, dsp2 बन गया। क्यों, यानी कि सेकंड सीरीज में तो सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर बनेंगे, कोई टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, म्यू 0 हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, लो स्पिन है, स्क्वायर प्लेनर है, dsp2। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है FeCN। यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +2 आई। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इन 4 की पेयरिंग किस में कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन की 2 में पेयरिंग करती है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, D2sp3। और फिर क्या है, 6 साइनाइड आगे, यहाँ पे N0 होगा, म्यू 0 डायमैग्नेटिक कलरलेस। और ये कौन सा बनेगा, अंदर वाला 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपके पेपर में किस टाइप से कलरलेस आ जाए, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक आ जाए, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल आ जाए, लो स्पिन, हाई स्पिन आ जाए, इनमें से कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही करके दिखाना है उनको। उसके बाद देखना, यहाँ पर आयरन की x की वैल्यू आ गई +3, तो 3d5 बन गया। तो फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करा सकता, तो इसके अंदर आगे वाले 6 ऑर्बिटल काम करेंगे, 1s 3p और 2d। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बार वाला ऑर्बिटल यूज है तो आउटर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा। उसके बाद C2O4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। C2O4 किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 1 पे -2 चार्ज होता है, 3 पे -6 हो गया। x की वैल्यू आ गई +3, तो +3 की 3d6 बनेगी। 3d के अंदर 6 किया मैंने, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इन 4 की क्या है, पेयरिंग करा दी इसने। यहाँ पे पेयरिंग कराने के बाद 2d के और 1s का और 3p के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और D2sp3 बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कलरलेस होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। Cr के साथ अमोनिया, Cr के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Cr+3d3, इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और इनकी वैल्यू 3 है तो क्या बनेगा, ये पैरामैग्नेटिक बनेगा। अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है D2sp3, तो कौन सा होगा आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। निकल के साथ में +2, निकल के साथ में +2, निकल की +2, 3d8 आ गया। 3d8 के बाद देखना D, इसमें क्या है, 3d8 आ गया, उसमें क्या है, पेयरिंग तो नहीं हो सकती क्यों, वाटर भी पर यहाँ पे ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और क्या बनेगा अपना, इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। n की वैल्यू आएगी आपकी 2, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी
√8 BM sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। Fe के साथ में वाटर यहाँ पे +2 आ गया। ये 3d6 के बाद Fe+2 वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। इस टाइप से इसकी ऑक्टाहेड्रल करके देख सकते हो। उसके बाद कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखना, जैसे M1 की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की +3 आ गई। ये क्या बन गया 3d4 तो d के अंदर 4 भर दिए, n मेरा 4 आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगाया n × n+4 √6। यहाँ पे √ क्या आ गया 24। इस तरीके से C2 कोऑर्डिनेशन C2O4 स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करता है। ये पीछे मैंने एग्जांपल सारे के सारे आपको करके दिखा रखे हैं, बाकी एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे MN के आगे +3 आ गया, D4 आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करता है तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी तो √8 इसका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। Fe यहाँ पे 3d5 है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 5 की 3 में पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, √3 BM आ जाएगा। यहाँ पे F वीक फील्ड होगा 3d5, n की वैल्यू 5 आएगी तो 35 BM आ जाएगा। CO + 3d6 F फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, n की वैल्यू 4 आ जाएगी, √24 BM इसकी डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी। यहाँ पे C2 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, n की वैल्यू 0 आएगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपकी क्या 0 होगी। कुछ लिमिटेशन भी थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कहता है इसने बहुत सारी चीज़ें, मतलब कभी कोई स्ट्रॉन्ग कह देता है, कभी वीक कह देता है, उसने उसके बारे में नहीं बताया था कुछ, कभी किसी लिगेंड के बारे में नहीं बताया। ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डाटा का कोई भी नहीं देता था। इट डज नॉट एक्सप्लेन, कलर के बारे में नहीं बता रहा था। ये कलर और ये तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से लेके आए, ये काइनेटिक है ना, और थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताया। ये टेट्राहेड्रल कब टेट्राहेड्रल बनेगा, कब स्क्वायर प्लेन है, उसके बारे में कभी भी नहीं इसने ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। इसे डज नॉट, ये स्ट्रॉन्ग वीक का कंसेप्ट भी क्या वहाँ से आया, इसने कलर है, ये स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बता पाता था। स्पेक्ट्रा होता है ये डायग्राम, जब क्या है पी स्पेक्ट्रा का मतलब क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कोई भी मॉलिक्यूल की। इट डज नॉट अकाउंट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताया इसने। इट डज नॉट अकाउंट स्टेबिलिटी ऑफ द एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया। ये लिबिलिटी और इनर्टनेस के बारे में भी इसने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, अभी आगे अगला टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।